अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। जी दोस्तों, मेरा नाम अहमद अली है और मैं अरबी स्पेशलिस्ट हूँ। आप देख रहे हैं अरबी सीखो चैनल। इसमें हम आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस को अपलोड करते हैं, जिसके जरिए आप अरबी ज़बान सीख सकेंगे, बोल सकेंगे और समझ सकेंगे। तो बिलबक लिखाएंगे भी और जो है ज़बान से बोलेंगे भी। ये इसलिए ताकि लिखने वाले लिख कर समझें और सिर्फ देखने वाले सिर्फ जो है मतलब देख कर समझ लें। आने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी अगर कुछ बातें रह गई हों जो आपकी समझ में ना आई हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जो है अपने सवाल को लिख सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो सबक है, सबक का टॉपिक है ज़माइर, ज़मीर, यानी हम ज़मीर के बारे में आपको बता रहे हैं। ये दूसरा सबक ज़मीर के बारे में है, ठीक है। तो हम यहाँ ज़मीर लिख देते हैं, ज़मीर या ज़माइर। अंता, तू, आना माने मैं, अंतुम, अंतुम माने तुम लोग, नहनु हम लोग। तो अंता माने तू, अना माने मैं, अंतुम माने तुम लोग और नहनु माने हम लोग, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ हम आपको अंता और नहनु के बारे में बताएंगे। नहनु के माने हम लोग, जमा का सिगा है ये, यानी जमा का लफ्ज़ है, जमा के लिए बोला जाता है हम लोग। जैसे इंग्लिश में वी बोलते हैं, तो जिस तरह इंग्लिश में वी बोलते हैं उस तरह ये अरबी में नहनु बोलते हैं। नहनु माने हम लोग। और अंता वाहिद यानी तू, अंतुम तुम लोग, ठीक है। अब आइए इसको हम लफ्ज़ों के साथ किस तरह मिला के बोल सकते हैं। हमने कुछ अल्फाज पहले सबक में लिखाया था, इसलिए उन अल्फाज को थोड़ा याद कर लें। ज़्यादा अल्फाज हमने इसलिए नहीं दिया था ताकि आपके लिए शाक ना हो, आपके लिए परेशानी का बाइस ना हो। लिहाजा पहले सबक को देख लें, चंद मिनट की वीडियो है, उसके बाद में आप इस सबक को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानी से आज समझ जाएंगे। इंशाअल्लाह मुश्किल पेश नहीं आएगी, ठीक है। तो चलें पहले हम कुछ अल्फाज को लिख देते हैं, जो अल्फाज हम अंता और नहनु वगैरह के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हुआ और माने वो, हम वो लोग, अंता तो, आना मैं, अंतुम तुम लोग, नहनु हम लोग, वो हुआ वो, हम वो लोग। ये जो मैंने सिखाया है यहाँ पर, बताया है आपको, ये सिर्फ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होंगे। मुज़क्कर का मतलब सिर्फ मेन के लिए इस्तेमाल होंगे, मर्द के लिए इस्तेमाल होंगे ये अल्फाज। औरत के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं होंगे, ठीक है। मुअन्नस के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं होंगे। मुअन्नस के लिए इंशाअल्लाह ताला हम तीसरी वीडियो में बताएंगे। एक ही साथ अगर हम सब बता दें तो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए याद करना। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप घबरा जाएं, आप परेशान हो जाएं और आपके लिए अरबी सख्त मालूम होने लगे, बिल्कुल नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि आसान से आसान लबो लहजे के साथ मैं आपके सामने बयान करूँ, ताकि आप जो है अच्छे से याद कर लें, कम वक्त में समझने की कोशिश करें। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने यहाँ पर जो है ये बताया है, ये सिर्फ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। मुअन्नस के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, यानी सिर्फ मर्द के लिए इसका इस्तेमाल होगा, औरतों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। यानी आप किसी औरत को कहो अंता, कैफा अंता, यानी तो कैसी है। किसी औरत से अगर आप पूछो, अपने बहन से पूछ लो या अपने बीवी से अगर आप पूछो कैफा अंता, आप कैसी हो, तो ये गलत होगा, ठीक है। क्योंकि औरत के लिए अंता नहीं इस्तेमाल होगा, औरत के लिए अंते इस्तेमाल होगा। तो वो हम अगली वीडियो में, यानी तीसरी जब वीडियो बनाएंगे हम अरबी तालीम के नाम से, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला हम ये फ़र्क बताएंगे और तरीका इस्तेमाल बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आप इसी को समझें, ये मुज़क्कर के लिए है, मर्द के लिए इस्तेमाल करना है, औरत के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो चलें कुछ मुफरदात हम लिख देते हैं ताकि आप उसको याद कर सकें। रजुलुन मर्द,
वलदुन लड़का, शजरुन शजरुन पेड़, ज़हरुन कली, वर्दुन फूल। वर्दुन माने फूल। तो एक दो मैं जमा भी आपको लिखा देता हूँ, इसके लिए इसे मिटाना पड़ेगा। रजुलुन माने मर्द, मैंने बताया था आपको, इसकी जमा आती है रिजाल। जिसके माने होता है कई मर्द। वलदुन इसकी जमा आती है औलाद। औलाद कई लड़के। वलदुन और रजुलन के माना वो मैंने पहले बता दिया, जिसके माने वलद माने होता है लड़का और रजुल माने होता है मर्द। तो अब उसकी जमा, यानी उसको जमा में हम क्या बोलेंगे, वलद लड़का, औलाद जमा उसकी आती है, औलाद माने कई लड़के। इस तरह रजुलुन एक मर्द, रिजालुन कई मर्द, यानी ये जमा हो गया। ठीक है, तो चूंकि जमा का भी ज़मीर हमने इस्तेमाल किया है तो ज़रूरी है कि हम इसके बारे में भी आपको बता दें। ठीक है, तो चलें अब हम सबक की तरफ चलते हैं। हम इसको मिलाकर किस तरह पढ़ेंगे। अंता रजुलुन, तू मर्द है। हुआ किरदुन, वो बंदर है। अंतुम रिजालुन, तुम लोग मर्द हो। अब इसको मिटाते हैं आगे पढ़ने। हुम औलादुन, हुम औलादुन, वो सब बच्चे हैं, बच्चे हैं, ये लड़के हैं, वो सब लड़के ही निकले। वो सब लड़के हैं। अना अहमदु, मैं अहमद हूँ। नहनु मुस्लिमूना,
हम मुसलमान हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, देखो आज हमने जो है कुछ सबक दे दिया है, कुछ बातें बता दी है। तो मैंने आपको भी ये बताया कि हुआ हुम, नहनु अना, अना नहनु और अंता अंतुम, ये जो है 6 अल्फाज का इस्तेमाल किस तरह करेंगे ये हमने आपको बता दिया। पीछे भी हमने कुछ अल्फाज आपको दिए थे, उसको और इन अल्फाज को मिलाकर आप जो है इसका प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उसको लिखें, लिखने के बाद में उसको इस्तेमाल करें, अपनी ज़बान से बोलने की कोशिश करें। इस बात को अच्छी तरह आप समझ लें मेरे प्यारे भाई कि अरबी या कोई भी ज़बान आप उस वक्त तक नहीं बोल पाएंगे। आप सीख जाएंगे, मुमकिन है कि आप सीख जाएंगे, ग्रामर सीख जाएंगे, लिखना आपको आ जाएगा, मुमकिन है पढ़ना भी आपको आ जाए, लेकिन बोलने के लिए ज़रूरी है कि जब तक आप बोलेंगे नहीं आपको बोलना बिल्कुल नहीं आएगा। लिहाजा आप शर्म ख़त्म करें और आपस में एक दूसरे के साथ में अरबी बोलने की कोशिश करें। अना अहमद, मैं अहमद हूँ। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अना मोमिन, मैं मोमिन हूँ। अंता मोमिन, तू मोमिन है। समझे? तो अंतुम मोमिनूना, तुम लोग मोमिन हो। तो इस तरीके का अल्फाज जो है आप बोलेंगे एक दूसरे के साथ में, तो आपके बोलने की प्रैक्टिस होगी। अगर आप नहीं बोलेंगे तो वल्लाह आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कोशिश करें मेरे प्यारे भाई, बोलने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये सबक समझ में अच्छे से आ गया हो, उम्मीद है। लेकिन मुमकिन है कि कुछ बातें आपको ना समझ में आई हो, तो इसके लिए नीचे बॉक्स है, उसमें आप कमेंट करें, आप मुझसे पूछें। मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। हमारी अगली वीडियोस या पिछली वीडियोस देखने के लिए एंड स्क्रीन पर आप क्लिक करके वहां से देख सकते हैं, प्लस नीचे लिंक भी हमने दे दिया है, वहां पर भी आप क्लिक करके देख सकते हो। तो अब मुझे अब अपने भाई अहमद अली को इजाजत दें। अपना भरपूर ख्याल रखें। फिर मैं मिलता हूँ नए वीडियोस के साथ में। जब तक